भीखा साहेब। भज लेहु आत्म रामै, मन तुम भज लेहु आत्म रामै। यह माया विस्तार खड़ा है, जग पर पंच हरामै। सुत कलित्तर धन विषय सुख दुख, अंत माया के ही कामै। दिन दिन घरी पल समय जातु है, तन कांचो सुठि खामै। हाड़ मास नस रुधिर को बेठन, रूप रंगीलो चामै। जाको वेद वेदांत प्रशंसत, घट घट केवल नामै। सतगुरु कृपा गयो को तहवा, जहवा छाह न घामै। जह जैसो तह तैसो साहब, लाल गोर कहूँ श्यामै। अवलोकहु हरि रूप बैठिके, सुन्न निरंतर धामै। व्यापक ब्रह्म चहुँ जुग पूरन, है सब में सब तामै। आगे पाछे अर्ध उर्ध जोई, सोई दहिने सोई बामै। भीखा भजन को दांव बनो है, इह दम इह दामै। हे मन, तू आत्मा के स्वामी परमात्मा की भक्ति कर। यह संपूर्ण संसार माया का महाजाल है। पुत्र स्त्री, धन दौलत, विषय भोग, दुख सुख आदि सब माया का झूठा पसारा है। अंत समय इनमें से कुछ भी काम नहीं आता। हर दिन हर पल बीतने के साथ जीवन की अवधि कम होती जा रही है। रक्त मांस नाड़ियों और हड्डियों के मिश्रण से बना यह शरीर, जिसे सुंदर चमड़ी से ढक दिया गया है, देखने में तो सुंदर लगता है, परंतु वास्तव में यह कच्चा और नाशवान है। वेद उपनिषद आदि धर्म ग्रंथ जिसकी महिमा गाते हैं, वह प्रभु नाम रूप में सबके अंदर समाया हुआ है। सतगुरु की कृपा से किसी विरले भाग्यशाली जीव को ही अपने अंदर प्रभु के उस परम धाम तक पहुंचने का सौभाग्य प्राप्त होता है, जहां न धूप है न छांव, और जो समय की सीमा से परे है। जहां जैसा रंग रूप है, प्रभु वहां उसी तरह कहीं लाल, कहीं गोरा और कहीं सांवला दिखाई देता है। जीव को चाहिए कि ध्यान को शून्य मंडल में स्थिर करके सदा उसका दर्शन करता रहे। परमात्मा अनादिकाल से सर्वत्र व्याप्त है। वह सब में समाया है और सब उसमें समाये हैं। वह आगे पीछे, ऊपर नीचे, अंदर बाहर, दाएं बाएं सर्वत्र रम रहा है। जीव को प्रभु भक्ति द्वारा उसके साथ मिलाप करने का यह सुनहरी अवसर मिला है। इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। वास्तव में वही श्वास सार्थक और मूल्यवान है जो प्रभु की भक्ति में जाता है। मेरो हित सोई जो गुरु ज्ञान सुनाबै, दूजी दृष्टि दुष्ट सम लागै, मन उन्मेख बढ़ावे। आत्म राम सूक्ष्म स्वरूप, के ही पटतर दै समझावे। शब्द प्रकाश बिना ही जोग विधि, जगमग ज्योति जगावे। धन्य भागता चरण रेणुले, भीखा शीस चढ़ावे। भीखा साहब कहते हैं कि मैं उसी को अपना सच्चा हितैषी मानता हूं जो सतगुरु से प्राप्त किए हुए ज्ञान की चर्चा करता है। इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति द्वैत की बात करता है, यानी केवल सांसारिक दृष्टिकोण से बातें करता है, और जिसकी संगति से मन की चंचलता बढ़ जाती है, वह मेरे लिए दुष्ट के समान है। आत्मा का स्वामी परमात्मा अति सूक्ष्म और चेतन है। इस मायामय जगत की किसी भी वस्तु से उसकी तुलना नहीं की जा सकती। जो किसी बाहरी योग विधि के बिना ही शब्द के प्रकाश को अंतर में दिखा देता है, ऐसे पूर्ण सतगुरु की चरण धूलि को अपने मस्तक पर लगाने वाला शिष्य भाग्यशाली है। यानी ऐसे संत की शरण में आकर ही आंतरिक ज्ञान प्राप्त हो सकता है। गुरु शब्द कवन गुण गुनी, तह उठत लहरी पुनि पुनि। पांच घोड़ चंचल घट भीतर,
मन गयंद बड़ खुनी, ज्ञान अगिन तन कुंड सकल धरी, जोग जुक्ति करि हुनी, सुरति निरति अंतर लय लावो, गगन गरज धुनि सुनी, जन भीखा तेहि पद ही समानो, धन जोगेश्वर मुनि। भीखा साहब उपदेश देते हैं कि आंतरिक मंडलों में शब्द रूपी गुरु की ध्वनि यानी लहरी निरंतर उठ रही है। उसकी महिमा का वर्णन करना संभव नहीं है। जीव के अंदर 5 विकार मुंह जोर घोड़े की तरह उपद्रव मचाए रखते हैं और मन रूपी खूंखार हाथी उसे हमेशा परेशान रखता है। परंतु सच्चा साधु अपने शरीर रूपी हवन कुंड में सतगुरु द्वारा प्रदान किए गए ज्ञान की अग्नि प्रचंड करता है और मन रूपी खूंखार हाथी तथा 5 विकार रूपी विनाशकारी घोड़ों की आहुति दे देता है। वह सुरत को शब्द की ध्वनि और निरत को शब्द के प्रकाश में लीन कर देता है और आंतरिक आकाश में गूंज रही शब्द की बादलों की गर्जना जैसी ध्वनि को सुनता रहता है। धन्य है वह योगेश्वर, वह मुनि जो उस अवस्था को प्राप्त कर लेता है। सतगुरु अचरज वस्तु दिखाई, नैन सैन करि जुक्ति बताई, अबरन बरनन में नहीं आई, मरै जिये आवे नहीं जाई, शब्द त्रिगुण कही सके न सिराई, जहवा आप निरंजन राई, सचर अचर जल थल जित देखा, केवल एक न दोसर बीखा। भीखा साहब कहते हैं कि सतगुरु ने अपनी आंखों के संकेत मात्र से मुझे सुंदर युक्ति समझाकर उस अद्भुत परम तत्व का दर्शन करा दिया। सतगुरु की कृपा से मुझे प्रभु का जो दर्शन हुआ है उसका शब्दों द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता। वह अविनाशी प्रभु जन्म मरण से परे है। जिस परम धाम में माया से निर्लेप प्रभु का निवास है उसके बारे में 3 गुणों तक की रचना का वर्णन करने वाले वेद शास्त्र भी कुछ नहीं कह पाए हैं। जल थल में सर्वत्र जितने भी जीव हैं, चाहे वे चलने फिरने वाले पशु पक्षी, कीट पतंगे, मनुष्य आदि हैं या फिर एक ही जगह स्थिर रहने वाले पेड़ पौधे तथा अन्य वनस्पति, सब में उस प्रभु का ही वास है। जो कुछ भी है एक प्रभु ही है, उसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। सतगुरु नावल शब्द हिंडोलवा, सुनत ही मन अनुरागल, झूलत गुनत रुचित भावल, जियरा चकित उठी जागल, करम भरम सब त्यागल, कपट कुचाली मन भागल, झूलत चेतन चित लागल, अनहद धुनी मन रातल, बीखा जो याही मन मातल, पासा दाम पायो तिन मांगल। साधक कहता है कि जब से मैंने सुना है कि सतगुरु ने शब्द का सुंदर हिंडोला बनाया है, तब से मन में उस हिंडोले को झूलने का चाव पैदा हो गया है। इस झूले को मगन होकर झूलने से मन जागृत होकर आश्चर्यचकित हो जाता है। मन सब कर्मों और भ्रमों से छूट जाता है और इसकी उल्टी चाल और कपट की वृत्ति दोनों दूर हो जाते हैं। शब्द का झूला झूलने से चित्त प्रभु से जुड़ जाता है और मन सचेत होकर अनहद शब्द के रंग में रंग जाता है। भीखा साहब कहते हैं कि जिसका मन शब्द के रंग में रंग जाता है उसका मनुष्य जन्म का पासा सीधा पड़ जाता है और उसको सच्चे आनंद की प्राप्ति हो जाती है। आदि मूल इक रुखवा, तामे तिनि डार, ता बिच इक अस्थूल है, शाखा बहु विस्तार, अबरन बरन न आवही, छाया अपरंपार, माया मोह व्यापक भयो, झूले वार न पार, सतगुरु नावल हिंडोलवा, सुरति निरति गहि सार, झूलहे 5 सुहागनी, गावहि मंगलचार, पौड़्यो अगम हिंडोलवा, सत शब्द निर्धार,
झुलत झुलत सुख उपजय, केवल ब्रह्म विचार। अब की बार यह अवसर मिलै न बारंबार, फिर पाछे पछताई बो, देह छुटे बेकार। जोग जुक्ति के हिंडोलवा, अनहद झनकार। जो यही झूल ही हिंडोलवा, ताहि मिल ही करतार। आवागवन निवारहु, फिर न होए अवतार। साधु संगति को मेला झूलहि, नाम आधार। डार पात फल पेड़ में, देखियो सकल आकार। भीखा दूसर गति भयो, शुद्ध स्वरूप हमार। भीखा साहब कहते हैं कि सृष्टि रूपी वृक्ष परमात्मा यानी आदि मूल से पैदा हुआ है, जिसकी 3 शाखाएं 3 लोक हैं। इनमें से संसार रूपी शाखा का ऐसा लंबा चौड़ा फैलाव है जिसकी अनंत छाया का वर्णन नहीं किया जा सकता। संसार में चारों तरफ मोह माया का ही पसारा है, जिसका कोई और छोर दिखाई नहीं देता। लगभग सभी लोग इस माया रूपी झूले को झूल रहे हैं। इसके विपरीत सतगुरु ने शब्द का सुंदर हेंडोला तैयार किया है, जिसका सुरत और निरत द्वारा बोध होता है। सतगुरु की समझाई युक्ति के अनुसार शब्द की साधना करने वाली सुहागिन सखियां खुशी के गीत गाती हुई शब्द का झूला झूलती हैं। सच्चे शब्द के आधार पर टिका यह हिंडोला बड़ा मजबूत है। प्रभु भक्ति द्वारा ही इस हिंडोले पर झूलते हुए सच्चा सुख प्राप्त होता है। यानी जब जीव सही युक्ति अपनाकर शब्द की साधना करता है, तब आत्मा आनंद मग्न हो जाती है। मनुष्य जन्म जीव के लिए शब्द का झूला झूलने का सुनहरी अवसर है। यह अवसर बार बार नहीं मिलता। जो अभागा जीव इस अवसर का लाभ नहीं उठाता, उसको अंत समय पछताना पड़ता है। सतगुरु द्वारा बताई प्रभु से मिलाप की युक्ति अपनाकर अनहद शब्द की ध्वनि में लीन होना ही असली झूला झूलना है। जो जीव सतगुरु की शरण में आकर उनकी संगति में नाम का झूला झूलते हैं, उनका आवागमन के चक्र से छुटकारा हो जाता है और उनको ही प्रभु से मिलाप का सुख प्राप्त होता है। आप कहते हैं कि इस संसार रूपी वृक्ष की टहनियों, पत्तों और फूलों में सर्वत्र परमात्मा समाया हुआ है। जब साधक द्वैत से मुक्त हो जाता है, तब उसे अपने निर्मल आत्म स्वरूप की पहचान हो जाती है। आनंद उठत झकोरी फगुआ, आनंद उठत झकोरी। अनहद ताल पखावज बाजय, मनमत राग मरोरी। काया नगर में होरी खेल्यो, उलट गयो ते ही खोरी। नैनन नूर रंग भरी उमग्यो, चुअत रहत निज ओरी। गुरु गुलाल जी दाया कीन्ही, भीखा चरण लगोरी। भीखा साहब कहते हैं कि जब साधक अपना ध्यान अंदर की ओर पलटता है, तब इसे शरीर रूपी नगर में ही होली खेलने का अवसर मिल जाता है। अंदर शब्द की आनंद भरी लहरें उठ रही हैं और अनहद शब्द की पखावज जैसी ध्वनि गूंज रही है। उस ध्वनि में लीन होने से मनमति के राग दब जाते हैं, यानी सुरत के शब्द में लीन होने से मनमत का नाश हो जाता है। आंखों में प्रभु के नूर का रंग भर जाता है, जो निरंतर आत्मा पर बरसता रहता है। आप कहते हैं कि मेरे सतगुरु गुलाल साहब की दया से मुझे प्रभु के चरण कमलों में स्थान मिल गया है। भाव यह है कि काया रूपी नगर में शब्द की आनंद भरी होली खेलने का सौभाग्य सतगुरु की कृपा से ही प्राप्त होता है। जब गुरु दयाल तब सत बसंत, यही सिवाय मत है अनंत। श्री पंचमी है 5 नारी, सम गावहें एक सुर धमारी। धुनि आकाश भरी रहली छाए, सुनत मगन उर नहीं समाए।
धन भाग जाके यह संजोग, मिल्यो पदार्थ आनंद भोग। जीव बसायो ब्रह्म अंश, बकुलाते भयो परम हंस। माघ मकर तन सुफल जानी, मिल्यो पदार्थ नाम खानी। नाद बिंद को जूह होए, वे साहब ये सेवक जोए। सुन्न मंडल घर भयो भोर, शुद्ध स्वरूप चंद चित्त चकोर। भीखा मन मुक्ता चुगत आग, गुरु गुलाल जी के चरण लाग। बसंत की सुहावनी ऋतु में बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। हर ओर खुशी का वातावरण होता है। भीखा साहब समझाते हैं कि यह बाहर का बसंत तो मन इंद्रियों के भोगों का साधन है। वास्तव में मनुष्य जन्म रूपी बसंत तभी सफल होता है जब जीव के ऊपर किसी संत सतगुरु की दया हो जाती है। गुरु के उपदेश के सिवाय संसार में जितने भी अन्य साधन हैं, वे प्रभु प्राप्ति में सहायक नहीं होते। आप कहते हैं कि असली बसंत पंचमी तो वह है जब विषय विकारों में लिप्त हमारी ज्ञानेंद्रियां सतगुरु द्वारा समझाई युक्ति के अनुसार अंतर में शब्द का गीत एक सुर में मिलकर गाना शुरू कर दें, अर्थात शब्द में लीन हो जाएं। ध्यान को अंदर की ओर पलटने से आंतरिक आकाश में गूंज रही वह दिव्य धुन सुनाई देती है, जिससे प्राप्त होने वाले आनंद को अंदर सहेजना कठिन हो जाता है। वह जीवात्मा भाग्यशाली है जो सतगुरु की कृपा से अंदर से मिलने वाले शब्द के सार पदार्थ को ग्रहण करती है। जो जीव अपने आत्म स्वरूप की पहचान कर लेता है, वह दिखावे की भक्ति करने वाला बगला भक्त नहीं रहता, बल्कि शब्द की सच्ची भक्ति करने वाला परम हंस बन जाता है। माघ मास के समान मनुष्य जन्म को तभी सफल समझना चाहिए जब पूर्ण गुरु की दया से नाम का भंडार प्राप्त हो जाए। नाम का अंतर्मुख अभ्यास करते हुए जब जीवात्मा शब्द के संपर्क में आती है, तब यह हंस गति प्राप्त कर चुकी अन्य जीवात्माओं में शामिल हो जाती है। उस समय शब्द गुरु हो जाता है और जीवात्मा सेवक बन जाती है। जैसे चकोर का ध्यान सदा चंद्रमा की ओर रहता है और इसी धुन में मगन होकर वह अंगारों को चांद समझकर चुगता है, उसी तरह सुन्न मंडल में पहुंचने पर आत्मा शब्द के प्रकाशमान मोती चुगती है, अर्थात सदा शब्द के प्रकाश में लीन रहती है। आप कहते हैं कि मुझे यह अवस्था अपने सतगुरु गुलाल साहब की चरण शरण द्वारा प्राप्त हुई है। राम नाम जाने बिना बिरथा है सकल काम, जैसे नटनी को नाट पेखनी को पेखना। गुरुजी से ज्ञान लेवे चरणों में चित्त देवे, मानुष की देही ये ही जीवन को लेखना। ताखी और तिलक भाल सेलही और तूमर माल, मोर पछ पछ बाद शुद्ध रूप भेखना। बीखा दिव्य दृष्टि आप जपत अजप्पा जाप, आपो ही को आप सो तो आपो ही में देखना। भीखा साहब समझाते हैं कि नाम भक्ति के अलावा दूसरे सभी साधन ऐसे हैं जैसे नटनी का खेल, जो देखने में तो बहुत अच्छा लगता है परंतु उससे कोई लाभ नहीं होता। सतगुरु की शरण में आकर उनसे ज्ञान प्राप्त करना और उनके चरणों में चित्त लगाकर नाम की साधना करना ही मनुष्य जन्म का असली उद्देश्य है। आप कहते हैं कि साधुओं जैसी नोकदार टोपी पहनना, माथे पर तिलक लगाना, हाथों में तूंबा पकड़ना, कंधे पर चादर रखना, गले में माला पहनना या हाथ में मोर पंख पकड़ना आदि व्यर्थ के कार्य हैं। सतगुरु की समझाई युक्ति के अनुसार अजप्पा जाप द्वारा सुरत को शब्द में लीन करने पर ही जीव को दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है,
तभी आत्मा को अपने निज स्वरूप की और अंतर में विराजमान परमात्मा की पहचान हो सकती है। भयो अचेत नर चित्त चिंता लग्यो, काम अरु क्रोध मद लोभ राते, सकल परपंच में खूब फाजिल हुआ, माया मद चाखे मन मगन माते, बढ़्यो दिमाग मगरूर है गज चढ़ा, कह्यो नहीं फौज तुमार जाते, भीखा यह ख्वाब की लहरी जग जानिए, जाग कर देखो सब झूठ नाते। भीखा साहब जीव की हालत देखकर अफसोस प्रकट करते हुए कहते हैं कि गाफिल इंसान संसार की असलियत और मनुष्य जन्म के असली उद्देश्य के बारे में सोच विचार नहीं करता। वह सदा सांसारिक उपलब्धियों की चिंता में ही खोया रहता है। वह काम, क्रोध, लोभ, अहंकार आदि विकारों के वश में होकर छल प्रपंच करने में बहुत माहिर हो गया है। उसका मन विषयों के स्वाद में मस्त रहता है और वह खुद को ज्यादा बुद्धिमान समझकर घमंड से भरा रहता है। अहंकार रूपी हाथी की सवारी करता हुआ मनुष्य यह सोचकर फूला नहीं समाता कि उसके पास बहुत कुछ है, जबकि असल में उसके पास कुछ भी नहीं होता। आप चेतावनी देते हैं कि इस संसार को स्वप्न की लहर के समान समझो। यदि प्रभु भक्ति द्वारा जागृत अवस्था प्राप्त कर लोगे तो समझ जाओगे कि जिस तरह स्वप्न की कोई वास्तविकता नहीं होती, उसी तरह यह संसार भी मिथ्या है। इसकी सभी उपलब्धियां झूठी हैं और इसके सब रिश्ते नाते भी झूठे हैं। अगह तुम्हरो न गहना है, अकह तुम कहा कहना है, शब्द अरु ब्रह्म अधिकारी, चेतन तुम रूप तन धारी, अभिगत तुम्हरी न गति पावे, कहाँ अस ज्ञान बुद्धि आवे, तुम्हरो कही वार नहीं पारा, के तो अनुमान करि हारा, अगम का गम कवन पावे, जहां नहीं चित्त मन जावे, प्रगट तुम गुप्त सब माही, व्यापक तुम कहाँ नाही, सुनहूं सबकी कहूं सबसे, देखहूं सबको मिलो तन से, जहां लगी सकल हो तुम ही, धोख यह बीच हम ही, छुटे जब तै व मैं मेरा, तहां ठाकुर न को चेरा, केवल सोई आप पै हो, द्वित सोई जाय जापै हो, उभय हम एक हो तुम ही, हमें तुम्हें भेद कम कम ही, भीखा तजो भरम के ताई, चीन्हो निज आपनो साई। प्रभु की महिमा करते हुए भीखा साहब कहते हैं कि अगम प्रभु को पकड़ पाना संभव नहीं है। वह अकथ है, उसकी महिमा का गुणगान नहीं किया जा सकता। प्रभु और उसका शब्द अपने आप से हैं, वही सारी रचना का स्वामी है। देह के भीतर चेतन रूप में उसी का वास है। उस अविगत प्रभु की गति को जाना नहीं जा सकता। यदि उसे कोई जानना भी चाहे तो ऐसा ज्ञान और बुद्धि कहाँ से लाएगा? वह अनंत अपार अगम अगाध प्रभु तो चित्त और मन बुद्धि से भी परे है। उस प्रभु को मन बुद्धि और कल्पना द्वारा जानने का प्रयास करके अनेक लोग थक हार गए, परंतु उसका पार नहीं पा सके। वह गुप्त भी है और प्रकट भी है। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर प्रभु व्याप्त न हो। सबकी सुनने वाला भी वही है, सबको कहने वाला भी वही है और सबको देखने वाला भी वह प्रभु ही है। सब में प्रभु का ही वास है और शरीर के अंदर ही उससे मिलाप हो सकता है। इसलिए अपनी अलग हस्ती समझना केवल हमारा भ्रम है, अज्ञानता है। जिसका मैं तू यानी अपने पराये का भेद मिट जाता है, वह स्वामी और सेवक, भक्त और भगवान के भेद से ऊपर उठ जाता है। द्वैत केवल दृष्टि का भ्रम है। असल में जो कुछ है प्रभु स्वयं है। सबके अंदर उसी का वास है
मेरा तेरा का कोई भेद नहीं है। भीखा साहब कहते हैं कि द्वैत का भ्रम त्याग दो और अपने अंदर ही उस सर्वव्यापी परमात्मा की पहचान करने का यत्न करो। सो हरि जन जो हरि गुण गैनो, मन क्रम बचन तहां लय लावै, गुरु गोविंद को पैनो। तापर हों ही दयाल महाप्रभु, जुक्ति बतावे सैनो। बूझ विचार समझ ठहरावत, तुरत भयो चित चैनो। काम क्रोध मद लोभ पखेरु, टूट जात तब डैनो। आत्म राम अभ्यास लखन करे, जब लेवे निज ऐनो। ब्रह्म स्वरूप अनूप की शोभा, नहीं कही आवत बैनो। भीखा गुरु गुलाल सिर ऊपर, देखत है बिनु नैनो। प्रभु का सच्चा भक्त सदैव प्रभु के गुण गाता रहता है। वह मन कर्म और वचन से अपनी लिव सदा प्रभु रूप सतगुरु के चरणों से जोड़कर रखता है। प्रभु के साकार रूप सतगुरु जिस जीव पर दया मेहर करते हैं, उसे संकेत मात्र से ही प्रभु प्राप्ति की युक्ति समझा देते हैं। तब वह भक्त उस युक्ति को समझकर पूरी सावधानी से साधना में जुट जाता है। अभ्यास करने से उसका मन निश्चल हो जाता है और चित्त शांत हो जाता है। काम, क्रोध, लोभ तथा अहंकार रूपी पक्षियों के पंख टूट जाते हैं, अर्थात प्रभु का भक्त विकारों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। वह अपने निर्मल आत्मिक स्वरूप के दर्पण में ही परमात्मा के अनुपम दिव्य स्वरूप का दर्शन कर लेता है, जिसकी शोभा का वर्णन शब्दों द्वारा नहीं हो सकता। भीखा साहब कहते हैं कि मेरे सिर पर मेरे सतगुरु गुलाल साहब का मेहर भरा हाथ है और उनकी दया से मैं बाहरी आंखों के बिना ही दिव्य दृष्टि द्वारा अपने अंदर प्रभु का दर्शन कर रहा हूं। मन मोर बड़ अवरेबिया, हरि भज सुख नहीं लेत, मन मोर बड़ अवरेबिया। दिव्य दृष्टि नहीं रूप निरेखत, नूर देत बहु जेबिया। सतगुरु खेत ज्योति लय बोवल, भीखा जम लियो हिसबिया। मन की चर्चा करते हुए भीखा साहब कहते हैं कि मन बहुत फरेबी है, यह बड़ा धोखेबाज है। यह प्रभु की भक्ति का सच्चा सुख प्राप्त करने के बजाय इंद्रियों के भोगों और विषय विकारों के झूठे और नाशवान सुखों में लिप्त रहता है। यह उस दिव्य दृष्टि से वंचित रहता है जिसके द्वारा प्रभु के अनुपम स्वरूप का दर्शन किया जा सकता है, जो नूर से शोभायमान है। आप उपदेश देते हैं, हे भाई, सतगुरु की शरण ग्रहण करके हृदय रूपी खेत में नाम का बीज बोना शुरू कर दो, अन्यथा यमराज तुमसे कर्मों का हिसाब मांगेगा। आप स्पष्ट करते हैं कि मन को केवल प्रभु की भक्ति या नाम की साधना द्वारा ही वश में किया जा सकता है। इसलिए जीव को चाहिए कि मन के हथकंडों के प्रति सावधान रहकर प्रभु की भक्ति और नाम के अभ्यास की ओर ध्यान दे। करी कर्म हरिहि परवारो, फल सानो ना। प्रभु मिलन हेतु प्रगटानो, केहू मानो ना। सब साहब आपुई अपनो, केहू जानो ना। प्रभु अनहद धुनि गहरानो, केहू कानो ना। प्रभु प्रेम भक्ति को बानो, केहू ध्यानो ना। प्रभु व्यापक पुरुष पुरानो, केहू ज्ञानो ना। मन भीखा भर्म भुलानो, पहचानो ना। भीखा साहब उपदेश दे रहे हैं कि कर्म करो और उन्हें प्रभु को अर्पण कर दो। फल की आशा न रखो, अर्थात निष्काम भाव से कर्म करो ताकि उनके फल से बचा जा सके। प्रभु की पहचान करने के लिए ही इस संसार में मनुष्य जन्म मिलता है, परंतु जीव इस सत्य को स्वीकार नहीं करता। वह इस बात को जानने की कोशिश ही नहीं करता कि जो कुछ है
वह कुल मालिक ही है। प्रभु अनहद शब्द के रूप में सबके अंदर बोल रहा है, परंतु कोई भी उस आवाज को सुनने का प्रयास नहीं करता। वह प्रेम और भक्ति का रूप है, लेकिन कोई उसकी भक्ति नहीं करता। प्रभु अनादि है, सर्वव्यापी है, लेकिन किसी को इस सत्य का ज्ञान नहीं है। आप कहते हैं कि माया द्वारा भ्रमित हुआ मन प्रभु की पहचान नहीं कर पाता है। मोहि कहो आपनो सेवक, हिय जिय नैन श्रवण नासा सिर, अक्षय पुरुष तुम देवक, जेहि चाहो भवते काढ़न हुए, कन्हरिया गुरु खेवक, भूखो नैन रूप को चाहत, मिलनि सकल रस मेवक, भीखा अपरंपार तुम्हि अस, कौन भजन करि लेवक। हे अविनाशी प्रभु, मुझे अपना सेवक स्वीकार कर लो। मैंने अपना हृदय, आंखें, नाक, कान, सिर यानी सर्वस्व तुम्हें सौंप दिया है। तुम जिसे भी भवसागर से पार उतारना चाहते हो, उसे सतगुरु रूपी मल्लाह से मिला देते हो। दर्शन की प्यासी आंखों को केवल तुम्हारे दर्शन की चाहत है। इन आंखों के लिए प्रियतम का दर्शन ही सर्वोत्तम रस है। हे प्रभु, तुम अपरंपार हो। कोई विरला भाग्यशाली जीव ही तुम्हारी भक्ति द्वारा तुम्हारे साथ मिलाप कर सकता है। दृढ़ निश्चय हरि को भजय, होनी होई सो होई, निंदवे भावे कोई, अहित करे अपमान मान तह, चह न वोई, दुर्बचन बहुत मुख पर कहे, हठ करी करे विषाद, सो नहीं लावे आप ऊपर, जनता को रखू मरजाद, परै सो ओढ़े शीस पर, भीखा सन्मुख जोई, दृढ़ निश्चय हरि को भजय, होनी होई सो होई। भीखा साहब समझा रहे हैं कि प्रभु का सच्चा भक्त वही है जो दुख, संताप, निरादर आदि को भी प्रभु की रजा मानता है। आप कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, सच्चे प्रभु भक्त को चाहिए कि वह दृढ़ निश्चय से प्रभु की भक्ति में लगा रहे। चाहे कोई उसको हानि पहुंचाए, उसकी निंदा या अपमान करे, उसे चाहिए कि मान अपमान की आशा रखे बिना सदा प्रभु की भक्ति करता रहे। चाहे कोई उसे मुंह पर अपशब्द कहे या फिर कोई जबरदस्ती दुख पहुंचाने पर आमादा हो जाए, उसे चाहिए कि मर्यादा का पालन करते हुए अपने मन को इनसे विचलित न होने दे। जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, सच्चे भक्त को चाहिए कि प्रभु को हाजिर नाजिर समझकर डांवाडोल न हो और दृढ़ विश्वास रखकर प्रभु भक्ति में लगा रहे। पाहुन आयो भावसों, घर में नहीं अनाज, घर में नहीं अनाज, भजन बिनु खाली जानो, सत्य नाम गयो भूल, झूठ मन माया मानो, महाप्रतापी राम जी, ताको दियो बिसारे, अब कर छाती का हनो, गयो सो बाजी हारे, बीखा गए हरि भजन बिनो, तुरत ही भयो अकाज, पाहनु आयो भावसों, घर में नहीं अनाज। भजन बंदगी के बिना यह देह उस घर के समान है जिसमें अतिथि के सत्कार के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं है। ऐसे घर में यदि कोई मेहमान बड़े प्रेम भाव से आता है तो बिना सत्कार के ही वापस लौट जाता है, क्योंकि घर के मालिक ने भजन सिमरन का अनाज इकट्ठा ही नहीं किया है। इसी प्रकार अज्ञानी जीव नाम रूपी सच्चे धन को भूलकर इस संसार के झूठे और नाशवान धन के मोह में फंसा रहता है। प्रभु भक्ति से खाली जीव सर्वसमर्थ प्रभु को जीवन भर भूला रहता है और जब अंत समय आता है तब पछतावा करते हुए छाती पीटना और रोना चिल्लाना शुरू कर देता है। भीखा साहब कहते हैं कि भजन के बिना जिंदगी की बाजी हार जाने के बाद रोने चिल्लाने से कोई लाभ नहीं होता,
भाव यह है कि जो लोग प्रभु भक्ति से खाली रह जाते हैं उनके जीवन का लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता। 12 मासा। बहुत से संत महात्माओं की तरह बीखा साहब ने भी 12 मासा में हर माह की मनुष्य जन्म के साथ तुलना करके यह समझाया है कि जीवात्मा को सच्चा सुख केवल परमात्मा से मिलाप द्वारा ही मिल सकता है। कोटि करे जो कोय सतगुरु बिन प्रभु ना मिलें, मास अषाढ़ जन्म शुभ बादर अल्प स्वभाव, करम भरम जल अंतर प्रभु सो परल दुराव, सावन सहज सोहावन गरजय औ गहराए, बूंद झलाझली झलके हरि बिनु कछु न सोहाय, भादों भवन भयंकर सुनि रैनी उत्पात, कहीं कहीं दम के दामिनी डरपत है बहुगात, मास कुंवार अवधि दिन बरखा बरखी सिराए, नैन निमखि नाही लगे सर धुनि धुनि पछिताए, कार्तिक मास उदासित सुरति चललि परदेस, निरति मिलन के कारण कब धौ मिटहीं कलेस, अगहन मास जो ध्यान धन खेती करत किसान, नाम बीज लव लावे बोवे सो लवे निदान, पूस जू मास हवाल है जाड़ जाड़ नेराए, ओढ़न जब हरि मिलन को आनंद प्रेम अघाए, माघ मास जो बसंत ऋतु फुल्यो काया बन झारी, सगुन संजोग विविध तन मिली है देव मुरारी, फागुन मास जो राग रंग गुरु के बचन अस्थूल, नाद बिंद इक सम भयो जीव सीव करि मूल, चैत मास निर्मल तनय द्रुमनव पल्लव लेत, रूप अरुण मृदु सकल है निज आत्म छवि देत, बैसाख मास फल पूरन जोग जुक्ति प्रणयाम, दृष्टि उलटे के लगी रहो निसुदिन आठो जाम, जेठ विषम तप भजन को केवल ब्रह्म विचार, कह भीखा सोई धन्य है जेकर नाम आधार। 12 मासा आरंभ करते हुए बीखा साहब कहते हैं कि चाहे कोई करोड़ों यत्न कर ले, सतगुरु की दया मेहर के बिना आत्मा का परमात्मा से मिलाप नहीं हो सकता। आषाढ़ यानी आषाढ़ का शुभ महीना आ गया है, परंतु इसका स्वभाव थोड़ी देर तक रहने वाले बादलों की तरह है, अर्थात आषाढ़ के समान जीव को मनुष्य जन्म का यह अवसर थोड़े समय के लिए ही मिलता है। यह अवसर पाकर जो बहिर्मुखी कर्मकांड और भ्रम रूपी जल में गोते खाता रहता है, उसकी प्रभु से दूरी बढ़ती जाती है। श्रावण यानी सावन में मौसम सुहावना होता है, आकाश में बादल गरजते हैं, बारिश की झिलमिल करती हुई बूंदें बरसती हैं, परंतु परमात्मा से बिछुड़ी आत्मा को प्रभु के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता, अर्थात उसे बाहरी वातावरण और जीवन के सुख आराम नहीं भाते। भाद्रपद यानी भादो माह में आत्मा रूपी स्त्री को प्रभु प्रियतम के बिना सुंदर भवन भी भयानक लगते हैं तथा सुनसान रातें दुखदायी प्रतीत होती हैं। आकाश में कभी कभी बिजली चमकती है, यानी कभी कभी आशाओं से भरे पल भी आते हैं, परंतु प्रभु प्रियतम के बिना जीवात्मा डर से कांपती रहती है। आश्विन यानी कुआर माह के ज्यादा दिन बारिश में बीत जाते हैं। भाव यह है कि विरह से पीड़ित जीवात्मा को चैन नहीं आता। जिस जीवात्मा के अंदर प्रभु का प्रेम जागृत हो जाता है, वह विरह से व्याकुल हो जाती है। उसे पल भर के लिए भी नींद नहीं आती और वह सिर पीट पीट कर पछताती है। कार्तिक यानी कार्तिक का वर्णन करते हुए आप कहते हैं कि अपने असली देश सतलोक से
परदेश यानी इस संसार में आई सूरत उदास है, निरत शब्द के प्रकाश से मिलाप के लिए व्याकुल है। उसे यही प्रतीक्षा है कि कब उसका सांसारिक दुखों से छुटकारा होगा और कब वह अपने घर वापस लौटेगी। मार्गशीर्ष यानी अगहन में जीव रूपी किसान खेती करता है। आप कहते हैं कि यदि जीव रूपी किसान ध्यान रूपी धन से लिया हुआ नाम का बीज बोए तो वह उसकी ही फसल काटेगा। भाव यह है कि साधना द्वारा अपनी लिव नाम के साथ जोड़ लेने पर जीव का जन्म मरण से छुटकारा हो जाता है। पौष यानी पूस महीने के नजदीक आने पर प्रभु से दूरी की शीत बढ़ती जाती है। जो जीव प्रभु से मिलाप की चादर ओढ़ लेता है वह विरह की ठिठुरने वाली शीत से छुटकारा पाकर प्रेम और आनंद से भर जाता है। अर्थात प्रभु भक्ति में लगा हुआ जीव अपने जीवन में आने वाले दुखों से कभी विचलित नहीं होता। माघ यानी माघ मास के समान मनुष्य जन्म में बसंत का सुहावना मौसम तब आता है जब शरीर रूपी वन में प्रभु के नाम का फूल खिल जाता है। अनेक शरीर धारण करने के बाद जिसको मनुष्य शरीर प्राप्त होता है और फिर सौभाग्य से जिसको देहधारी सतगुरु की शरण मिल जाती है उसका प्रभु के साथ अवश्य मिलाप हो जाता है। फाल्गुन यानी फागुन मास के समान मनुष्य जन्म में जिस जीव को सतगुरु से उपदेश प्राप्त हो जाता है और वह आंतरिक अभ्यास द्वारा नाम के रंग में रंग जाता है उसको अंदर शब्द का आनंद देने वाला राग सुनाई देने लगता है। परमात्मा का अंश आत्मा तब परमात्मा में अभेद होकर उसका ही रूप हो जाता है। चैत्र यानी चैत मास में जिस प्रकार नई नई कोमल पत्तियों से भरे हुए वृक्ष बहुत सुंदर लगते हैं उसी प्रकार चैत्र मास रूपी निर्मल मनुष्य देह के अंदर आत्म स्वरूप की सुंदर छवि दिखाई देती है। वैशाख यानी बैसाख का महीना सर्वोत्तम फल देने वाला है। इसी प्रकार मनुष्य जन्म भी पूर्णता प्राप्त करने का अनमोल अवसर है। इसलिए सही युक्ति द्वारा ध्यान को अंदर की तरफ पलटकर सुरत को शब्द से जोड़कर दिन रात 8 पहर शब्द में लीन रखना चाहिए। ज्येष्ठ जेठ मास में यानी जेठ मास में भीषण गर्मी पड़ती है। इसी प्रकार ज्येष्ठ मास रूपी मनुष्य जन्म केवल प्रभु के ध्यान के लिए कठोर तप और साधना के लिए मिला है। 12 मासा के अंत में आप कहते हैं कह भीखा सोई धन्य है जेकर नाम आधार। अर्थात जिस जीव को सतगुरु की दया से नाम का आधार मिल जाता है वह धन्य हो जाता है, उसका मनुष्य जन्म सफल हो जाता है। ककहरा देवनागरी वर्णमाला के अक्षरों के अनुसार रचे गए काव्य रूप को ककहरा कहते हैं। भीखा साहब ने ककहरा द्वारा यह समझाया है कि प्रभु से मिलाप करना ही मनुष्य जन्म का उद्देश्य है और प्रभु की प्राप्ति अपने अंतर में ही हो सकती है। भज लेहु सुरति लगाए ककहरा नाम का काया में करत कलोल रैन दिन सोहम बोले ख खोजे जो चित्त लाए भरम को अंतर खोले। ककहरे का आरंभ करते हुए आप कहते हैं कि सुरत को शब्द के साथ जोड़ना ही असली ककहरा है। पूरे ककहरे में आपने केवल एक ही उपदेश दिया है कि प्रभु के नाम का अभ्यास करके ही परमात्मा से मिलाप किया जा सकता है। क यानी काया के अंदर दिन रात सोहम शब्द गूंज रहा है। यह शब्द शरीर के अंदर कई प्रकार की लीला कर रहा है। ख से भाव है खोजना, अर्थात जो जीव पूरी लगन से ध्यान को स्थिर करके अंदर शब्द की खोज करता है
उसके सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। ज्ञान गुरु दाया कियो, दियो महाप्रसाद। घुमड़ी गहरात गगन में, घटा अनाहद नाद। अर्थात सतगुरु ने दया करके शब्द का श्रेष्ठ ज्ञान और सर्वोत्तम प्रसाद प्रदान किया है। से अभिप्राय है घुमड़ना, यानी सतगुरु द्वारा समझाई युक्ति के अनुसार ध्यान को अंदर स्थिर करने पर आंतरिक आकाश में अनहद शब्द की वैसी ही ध्वनि सुनाई देती है जैसी बादलों के घुमड़ने पर सुनाई देती है। नैन सो देखो उलटिके, ठाकुर को दरबारी। चमत्कार वह नूर, पूर संतन हितकारी। न यानी आंखों यानी नैन से ऊपर, ध्यान को अंदर की ओर पलटकर दिव्य दृष्टि द्वारा परमात्मा के दरबार का दर्शन करो। यानी चमत्कारी प्रकाश। भाव यह है कि ज्योति स्वरूप प्रभु का अनुपम प्रकाश संतों का हित करने वाला है। छिन्नमा भनितिनि कर्म गयो है, जीव ब्रह्म के पास। जय जय शब्द होत तिहु पुर में, शुद्ध स्वरूप आकाश। यानी क्षण भर में उन जीवों के सारे कर्मों का नाश हो जाता है जो शब्द के साथ लिव जोड़ लेते हैं। उनको प्रभु की हुजूरी में पहुंचने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। ज अक्षर द्वारा आप संकेत देते हैं कि सारी त्रिलोकी में शब्द की जय जयकार हो रही है और आंतरिक आकाश में शब्द का निर्मल स्वरूप निर्मल प्रकाश के रूप में व्याप्त है। झकोरी झपाक झपटी, नर समय गवाई। नहीं समुझत निज मूल, अंध हुए दृष्टि छिपाई। यानी झकोले खाते हुए दुनियावी धंधों में उलझकर भटकता हुआ अज्ञानी जीव मनुष्य जन्म का अनमोल समय व्यर्थ गंवा देता है। यानी जीव समझता ही नहीं है और अज्ञानता के अंधकार में पड़ा हुआ अपने वास्तविक स्रोत परमात्मा की पहचान करने का यत्न ही नहीं करता है। टंड संकट में ग्रसित है, सुत दारा रहसाई। ठठाए मुस्काए हंसतु है, मनहु परल निधि पाई। अक्षर द्वारा आप उपदेश देते हैं कि अज्ञानी जीव दुनियावी झंझटों में फंसा रहता है। वह पुत्र तथा स्त्री के मोह में ही मगन रहता है। यानी ठहाके लगाना, हंसी मजाक करना। आपका भाव है कि अज्ञानी जीव मित्र संबंधियों की संगति में इस प्रकार हंसता मुस्कुराता है और अत्यंत प्रसन्न रहता है जैसे कि उसे बहुत बड़ा खजाना मिल गया हो, लेकिन वो समझ नहीं पाता कि यह सारा सुख सारी खुशी थोड़े समय के लिए है। डावा डोल का फिर हो, नेकु तुम समझहु भाई। ढर के जब ही बुंद, बपू की खबरी न पाई। द्वारा आप चेतावनी देते हैं कि डावाडोल होकर संसार में व्यर्थ भटकना उचित नहीं है। तुम इस बात को अच्छी तरह मन में बिठा लो। से अभिप्राय है ढरक जाना यानी बह जाना। जब आत्मा यानी बुंद शरीर को छोड़कर एक तरफ हो जाएगी तो शरीर यानी बपू का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। नमो नमो चरणन नमो, धरो नाम के ओट। तंत माल सब राख लीजिए, कबहू परत नहीं टोट। यानी नमन करो, सतगुरु के चरणों में नमन करो, शीश नवाओ और नाम का सहारा लो। से अभिप्राय है तत्व यानी तंत यानी नाम रूपी सार पदार्थ। यानी तुम इस तत्व को भली भांति संभाल कर रखोगे तो कभी कोई कमी नहीं होगी। थकित भयो ठहराए, ज्ञान जब हृदय आया।
दर की हिये बहु जीव ब्रह्म में आने समाया। थ यानी थका हुआ। संसार के दुखों से थका हारा जीव उस समय भय से थर थर कांपने लगता है जब उसे परम सत्य का ज्ञान हो जाता है। द यानी दरकना। जिस जीव का हृदय प्रभु की विरह वेदना से व्याकुल होकर फटने लगता है वह प्रभु में समा जाता है। धक्का सबको सहे जपै सो अजप्पा जाप। न निबहे जाए सो संत कहावे जाके भक्ति प्रताप। ध यानी धक्का सह लेना। जो साधक अजप्पा जाप द्वारा शब्द के साथ जुड़ा रहता है वह सबकी उल्टी सीधी बातें सहन कर लेता है। न यानी निबाह करना। जो प्रभु की भक्ति प्रभु के नाम के सहारे जीवन का निर्वाह करता है वह संत कहलाता है। परमेश्वर प्रगट आपू में आपू छिपाए। फाजिल जो होए सोई यह मतिहि समाए। प और फ अक्षरों द्वारा आप उपदेश देते हैं कि परमात्मा प्रत्यक्ष है परंतु वह आत्मा के अंदर छुपा हुआ है। केवल कोई सच्चा ज्ञानी ही यह भेद समझ सकता है। बाएं बस्ती नगर तजय एक ही बार। भय भव भटका भरम निवारै केवल सत्य आधार। यानी बाईं तरफ की सृष्टि की ओर ध्यान न देते हुए साधक अंतर्मुख साधना में सीधे ऊपर की ओर चढ़ाई करे। भ से भवसागर की ओर संकेत है। जीव का भवसागर में भटकते रहने का भय केवल सच्चे शब्द का सहारा मिल जाने से ही दूर हो सकता है। माया पर पंच पांच में भरमत रही। यन्मत अरु मरत देह को अंत न लहई। यानी माया के प्रपंच में फंसा अज्ञानी जीव पांच तत्वों की इस सृष्टि के पसारे में ही भटकता रहता है। यह से भाव है यन्मत यानी जीव सदा जन्म मरण के चक्र में पड़ा रहता है। उसका कभी भी देह के बंधन से छुटकारा नहीं होता। रमता घट घट बसै ते ही काहे नहीं जान। लय लाए जो ताहि पुरुष सो पावे पद निर्वाण। यानी सर्वत्र रमने वाला प्रभु घट घट में समाया हुआ है। आप सचेत कर रहे हैं कि उस प्रभु की पहचान केवल अपने अंतर में ही हो सकती है। यानी लिव जोड़ना। जो भाग्यशाली जीव अपनी लिव अंतर में विराजमान प्रभु के साथ जोड़ लेता है उसको निर्वाण पद की प्राप्ति हो जाती है। वावा गवन न होए पुरुष पुरुषोत्तम जाने। समुझे कोउ संत सोई यह भेद समाने। अक्षर द्वारा आप समझाते हैं कि जो भाग्यशाली जीव परम पुरुष परमात्मा की पहचान कर लेता है उसको आवागमन के चक्र से छुटकारा मिल जाता है। से आप संकेत देते हैं कि कोई विरला संत ही इस भेद को जान सकता है। संग ज्ञान अमान लियो है कियो विचार को धार। संशय काठ कंठ गरा तासों काटत लगे न बार। अक्षर से ऐसे सच्चे ज्ञानी की ओर संकेत है जिसने नाम रूपी सच्चे ज्ञान की तलवार प्राप्त करके उसको आत्मचिंतन और भजन सुमिरन द्वारा पैनी धार वाला बना लिया है। से अभिप्राय संशय से है। भाव यह है कि नाम रूपी सच्चे ज्ञान की तलवार से भ्रम की कठोर से कठोर लकड़ी भी तुरंत कट जाती है। हक हलाल ही सिद्क समुझी हराम न खावे। क्षमा सील संतोष सहज में जो कछु आवे। यानी हक हलाल की नेक कमाई पर ही साधक गुजारा करे और बेईमानी
रिश्वतखोरी आदि हराम की कमाई से बचकर रहे। उसे चाहिए कि यानी क्षमा और संयम के गुण सदा धारण करे और नेक कमाई से जो थोड़ा बहुत सहज ही मिल जाए उसी में संतोष करे। ऐ एऊ गुरु गुलाल जी, दियो दान समुदाय, जाचक भीख भीखानंद पायो, आत्म लियो दर्शाए। अंत में आप सतगुरु की महिमा करते हुए कहते हैं कि मेरे सतगुरु गुलाल साहब ने मुझे पूर्ण ज्ञान की दात बख्श दी। भीखा साहब ने याचक बनकर सतगुरु से ज्ञान की भीख मांगी और सतगुरु ने दया करके उसे आत्मस्वरूप की पहचान करवाकर परमात्मा का दर्शन करा दिया। पहाड़ा। भीखा साहब द्वारा रचित पहाड़ा के कुछ अंश यहाँ बताए जा रहे हैं। एका एक मिलै गुर देवा, शिष सोई जो लावे सेवा, तन मन वार चरण चित धारा, एक दहाई 10वें द्वारा। जिसका सतगुरु के साथ मिलाप हो जाता है, जो प्रेम पूर्वक सतगुरु की सेवा यानी उनके मार्गदर्शन में साधना करता है और अपना सब कुछ सतगुरु पर न्योछावर करके उनके चरण कमलों को हृदय में बसा लेता है, उसको 1x10 अर्थात 10वें द्वार में निवास मिल जाता है। दुआ दुई द्वैत जो तजय, जोग जुगति मिली आपा भजय, सुरति बिचारी निरति पह गयो, दुई पर सुन्न 20 गुण भयो। जो द्वैत भाव का त्याग कर देता है और प्रभु की भक्ति द्वारा जिसका अहम भाव दूर हो जाता है, वह सुरत को शब्द की ध्वनि और निरत को शब्द के प्रकाश में लीन कर देता है। जैसे 2 को 10 से गुणा करने पर 20 हो जाते हैं, उस साधक के अंदर भी अनेक सद्गुण विकसित हो जाते हैं। तिया 3 ताप जब मेटे, तब ही जीव नारायण भेंटे, मक्का मदीना घट में खोजा, 3 दहाई 30 रोजा। सारी त्रिलोकी के जीवों को 3 प्रकार के ताप सहने पड़ते हैं। जो जीव इन 3 तापों से छुटकारा पा लेता है, उसका परमात्मा के साथ मिलाप हो जाता है। आप कहते हैं कि प्रभु अंदर है, उसकी खोज शरीर रूपी मक्का मदीना के अंदर ही करनी चाहिए। जो व्यक्ति अपने अंतर में प्रभु की खोज करता है, समझो उसका 3x10 अर्थात 30 दिन का व्रत यानी रोजा पूरा हो जाता है। चौथे 4 खानी हैं जेते, सब घट भ्रम बोलता तेते, घाटी कहूं नहीं हाल हजूरा, 4 दहाई 40 पूरा। अंडज, जेरज, स्वेदज तथा उद्भिज, इन 4 भागों में विभाजित खानियों के सारे जीवों के अंदर परमात्मा का शब्द रूप में वास है, जिसकी ध्वनि हर एक के भीतर गूंज रही है। वह सबके अंदर 4x10 करके 40 अर्थात पूर्ण रूप में समाया हुआ है, कुछ कम या अधिक नहीं है। 10 दिशा में मेला, भीखा ब्रह्म निरंतर खेला, 10 दहाई अजप्पा जाप, बढ़े 10 गुना गुण प्रताप। प्रभु सर्वव्यापी है, वह सब दिशाओं में समाया हुआ है। सुरत को अजप्पा जाप द्वारा शब्द के साथ जोड़ लेने पर जीव का प्रताप 10 गुना यानी पूर्ण रूप से बढ़ जाता है और जीव सर्वव्यापी प्रभु के साथ मिलकर पूर्ण हो जाता है। जो कोई नाम पहाड़ा पढ़े, प्रेम प्रीति 10 गुना बढ़े। आप कहते हैं कि जो व्यक्ति नाम का पहाड़ा पढ़ता है यानी नाम की साधना करता है, उसके अंदर प्रभु का प्रेम 10 गुना बढ़ जाता है। स्पष्ट है कि आपने अनेक काव्य रूपों द्वारा एक ही रूहानी संदेश दिया है कि प्रभु के नाम के साथ लिव जोड़ना ही प्रभु प्राप्ति का एकमात्र सच्चा साधन है। साखी।
जाप जपै जो प्रीति सो, बहुविधि रुचि उपजाए। सांझ समय और प्रात लगु, तत् पदार्थ पाए। भीखा साहब उपदेश देते हैं कि जो जीव प्रेम पूर्वक पूरी लगन और उत्साह के साथ दिन रात नाम का सुमिरन करता रहता है, उसको परम तत्व परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। राम को नाम अनंत है, अंत न पावे कोय। भीखा जस लघु बुद्धि है, नाम तवन सुख होए। प्रभु का नाम अनंत है, उसका कोई अंत नहीं पा सकता। जो अपनी बुद्धि को तर्क वितर्क को छोड़कर निश्चल मन से भजन बंदगी में लगा रहता है, उसी को नाम के सच्चे सुख का अनुभव होता है। एक संप्रदा शब्द घट, एक द्वार सुख संच। एक आत्म सब भेष मों, दूजो जग परपंच। हर घट के अंदर गूंज रहा शब्द ही एकमात्र पूंजी है। सच्चे सुख को संचित करने के लिए केवल एक ही द्वार है, जो 9 द्वारों से ऊपर 10वां द्वार है। विभिन्न शरीरों यानी भेष में विद्यमान आत्मरूप भी एक ही है। इनके अलावा जो कुछ दिखाई दे रहा है, वह सब द्वैत है और माया का प्रपंच है। भीखा केवल एक है, कृत्रिम भयो अनंत। एकै आत्म सकल घट, यह गति जानहि संत। परमात्मा तो एक ही है, जो शब्द रूप है। संसार में उसके जो अनेकों नाम पुकारे जा रहे हैं, वे वर्णात्मक नाम हैं। वास्तव में परमात्मा ही आत्मा के रूप में हर घट में विराजमान है, लेकिन इस रहस्य को केवल संत ही जानते हैं। संसार के लोग तो प्रभु के वर्णात्मक नामों की ही आराधना में लगे हुए हैं। आरती हरि गुरु चरण को, कोई जाने संत सुजान। भीखा मन बच कर्म ना, ताहि मिले भगवान। केवल ज्ञानी संत ही इस सत्य को जानते हैं कि परमात्मा का नाम ही हरि या गुरु के चरण कमलों की आरती करने का सच्चा साधन है। जो भक्त मन वचन और कर्म से यह आरती करता है, वह प्रभु को पा लेता है। अगली साखी में भी यही भाव स्पष्ट होता है। आरती बिनवै ब्रह्म को, केवल नाम निहोर। बारंबार प्रणाम करूं, गुरु गोविंद की ओर। प्रभु की आरती यानी उसके आगे विनती करना चाहते हो, तो अन्य सभी साधन त्याग कर केवल नाम के साथ लिव जोड़ो और प्रभु रूप सतगुरु को बार बार नमस्कार करते रहो। आपका भाव है कि निरंतर नाम की साधना में लगे रहना ही सतगुरु और परमात्मा की सच्ची आरती है, और यही सतगुरु के प्रति हमारा सच्चा भक्ति भाव है।